अनुशासन जिसने नहीं सीखा वो अनपढ़ है। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में शासन नहीं, गाली दी, जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं वो अनपढ़ है। जब टीचर छड़ी मारता है पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर बाहर आओ फिर देख लूंगा। 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं, 6 बजे से पहले जो उठता है उसको भोगी कहते हैं, 7 बजे से पहले उठता है उसको रोगी कहते हैं, 8 बजे से पहले उठता है उसको महारोगी कहते हैं। आगे फिर गिनते रहो। आज समाज में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उन सब का कारण है मूल्यों की कमी। क्योंकि नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज न्यूज़ सुपर भारत के स्टूडियो में हमारे साथ हैं माउंट आबू से ब्रह्म कुमारी के DK भगवान भाई। इनसे हम जानेंगे कि ब्रह्म कुमारी में कैसे जुड़े, क्या इनकी शिक्षाएं हैं और समाज के लिए क्या कुछ इन्होंने किया है। सबसे पहले तो सर आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। सर सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि ब्रह्म कुमारी में आप कैसे जुड़े। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू से आया हूँ। वैसे तो मैं ओरिजिनल महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल में नहीं गया था, तो 11 साल के बाद मन में आया मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो 11 साल के बाद हमारे एक गांव खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था। मैं सोचता ये बच्चा रोज़ कहाँ जाता है। मैं उसके पीछे पीछे गया तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, वहाँ 7 कक्षा बच्चे इकट्ठे बैठते थे। तो मैंने टीचर को कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, तुम्हारे पास तुम तो बड़े हो गए थोड़ी पढ़ सकते। हमने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करना, मुझे क ख सीखना है। तो मेरी लगन दे करके टीचर कहता ठीक है कल से आओ। तो जाना शुरू किया। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो मैं रोज़ जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना किया, अपने उस पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो एक दिन टीचर ने कहा तुम डायरी के पेन नहीं लाते घर से, स्कूल में नहीं आओ। मैं सोचा अब क्या करेंगे। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं क्या करता था रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया, मम्मी पापा को तंग भी नहीं किया। मेरे इस ईमानदारी का फल एक दिन मुझे उसी रद्दी के साथ ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला और उसी से मेरी जीवन की रेखा बदल गई। और उस रद्दी के अंदर किताब में जो लिखा था कैसे इस दुनिया परिवर्तन हो रहे हैं, सत्य की दुनिया आ रहे हैं, परमात्मा इस धरती पर आ चुका है, ये दुनिया में फिर से इस भारत को परमात्मा फिर से सोने की चिड़िया बनाने का कार्य कर रहा है। ये सब बातें मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके ऊपर एक एड्रेस था ब्रह्मा कुमारी का, पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी इसकी किताबें मुझे और चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने में 10 रुपये इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा और उससे मुझे ब्रह्मा कुमारी की किताब आने लगी। ये संसार चक्र क्या है, हम सभी कौन हैं, परमात्मा कौन है, आपस में हमारा संबंध क्या है, ये वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, ये सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग ये युग कैसे चलते हैं, ये सब ज्ञान मुझे मिला। और मैं रोज़ मेडिटेशन करना शुरू किया और मेरा मनोबल बढ़ता गया। कहाँ मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था। धीरे धीरे मैंने 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया, 10वीं के बाद ITI का कोर्स किया और उसके बाद मुझे लगा सचमुच परमात्मा इस धरती पर आया है, फिर से इस दुनिया को स्वर्ग बना रहे, मुझे इस ईश्वरीय कार्य में मददगार बनना है। और मैं तब माउंट आबू में आया। माउंट आबू से मैं दिल्ली में भी 10 साल रहा और वर्तमान समय माउंट आबू में किचन की सेवा करता हूँ। ये सेवा करते हुए भी भारत के लगभग 12,000 कॉलेज में बच्चों को मूल्य शिक्षा पढ़ाया और साथ में 900,000 जितना जेलों में कार्यक्रम किया। मेरा 2011 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और जेलों की उस समय 5,000 जेलों की स्कूलों की किया था और 800 जेलों की इसका रिकॉर्ड बनाया था और 40 मैगजीन में लिखने का काम करता हूं। और तब से इस ब्रह्मा कुमारी में समर्पित रूप से मैं ये कार्य कर रहा हूं। नैतिक शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे जो वर्तमान में बेहद ज़रूरी हो चुकी है।
आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि आज वर्तमान समय समाज को परिवर्तन करने के लिए आज समाज में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उन सब का कारण है मूल्यों की कमी। क्योंकि आज का युवा कल का भावी समाज है। आज हम इंजीनियर बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, डॉक्टर को तो बनाते हैं, लेकिन वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं, वही डॉक्टर भ्रूण हत्या कर रहे हैं। क्योंकि आज डॉक्टर बनने के पहले उसको इंसान बनाने की जरूरत है। क्योंकि आज सत्यता, ईमानदारी, भाईचारा, इन मूल्यों की कमी के कारण आज समाज में प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसीलिए वर्तमान के युवा कल के भविष्य के नागरिक है। आज समाज में जितने लोग जाते हैं, चाहे इंजीनियर है, डॉक्टर है, नेता है, व्यापारी है, स्कूल कॉलेज से जाते हैं, आज के बच्चों को केवल पेट कैसे भरना यही सिखाया जाता है, मूल्य नहीं सिखाते हैं। इसीलिए समाज में प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। इसीलिए मूल्य सीखना, शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना, बंधनों से मुक्त बनना। आज नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन, आज के बच्चे प्रकाश से अंधकार में जा रहे हैं। जब वो छोटा था, बच्चा था, मम्मी जब पूजा करने के लिए बैठती है, वो भी बैठता है, देखता मम्मी एक हाथ जोड़ा, फिर दूसरा जोड़ा, नीचे झुक रहे हैं, उसको पता नहीं, तो भी वो भावना। लेकिन जैसा बड़ा बनता है, हाथ में सिगरेट है, बाल बड़े हुए हैं, जेब में हाथ डाल करके चल रहे हैं, मना वो पढ़ा, लेकिन कहाँ जा रहा है? अंधकार में जा रहे हैं। इसीलिए इन बच्चों को भारतीय संस्कृति सिखाना बड़ा जरूरी है। आज भारत में पाश्चात्य संस्कृति तेजी से दौड़ती जा रही, इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके माध्यम से। इसीलिए ऐसे अगर भारत के अंदर की संस्कृति खत्म हो जाएगी, ये भारत आज एक समय था, ये भारत सोने की चिड़िया था, लेकिन आज नैतिक मूल्यों की कमी के कारण आज समाज में प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं। इसीलिए मूल्य सीखना जरूरी है। मैं कई बार काफी सारे स्कूलों में जब जाता हूं, बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं? आजकल के बच्चे एजुकेशन किसको समझते हैं? अच्छे मार्क लेना, पास होना। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। ई फॉर एम्पावर बनाना। जो नहीं देखना वो उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, यह एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन, बोलने का, देखने का, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ। अनुशासन जिसने नहीं सीखा वो अनपढ़ है। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में शासन नहीं, गाली दी। जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं वो अनपढ़ है। आगे के शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। आज है पढ़ा लिखा तो भी गलत कर रहे हैं, क्यों? समझ नहीं आई। वो शिक्षित है, साक्षर है, एजुकेटेड नहीं है। आज आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज की युवा पीढ़ी समझते हैं चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा पीढ़ी चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा करें। हमने सुना है कि आपने जेल के कैदियों के लिए भी बहुत कुछ किया है। हाँ जी, कैदियों को ले, क्योंकि आज एक कैदी कौन बनते हैं? कैदी कोई अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने मूल्य नहीं सीखा, गुण नहीं सीखा, इसीलिए समाज में जाकर के फेल हो गए। आज के, जैसे मैं बच्चों की बात सुना रहा था, आज के बच्चों की केवल आईक्यू डेवलप की जाती है। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, हम समझते हैं अच्छी स्कूल। लेकिन मैं तो सोचता हूं अच्छी स्कूल वो है जहां चरित्र सिखाया जाता है। पहले जमाने में बच्चा लेट आता था, टीचर उसको बुला करके छड़ी मारते थे, होमवर्क नहीं करता छड़ी मारते थे। लेकिन आज के बच्चों को अगर छड़ी मारो तो, छड़ी क्यों मारी जाती थी? क्योंकि हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं। जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर बाहर आओ फिर देख लूंगा। क्योंकि से आज के मम्मी पापा ने इन बच्चों को इतना लाडला बनाया। यही बच्चे, कई तो मम्मी पापा झगड़ा करने के लिए आएंगे, क्या मेरे बेटे को तुमने खाना खिलाया? ठीक है, टीचर फिर कल वो लेट आए, कुछ भी करे, बोलता देखता भी नहीं। तो यही बच्चे समाज में जाकर के कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, तो उस समय सहन नहीं करते, और यही बच्चे समाज में जाकर के क्राइम कर रहे हैं।
झगड़ा करते। मैं जो जेलों में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, काम विकार वाले कैदी कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले कितने हैं, चोरी 70% कैदी क्रोध करके जेल में जा रहे हैं। क्यों? सहन करना नहीं सीखा। इसीलिए, और जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे, सब बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। टीचर जब सामने बैठते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। तो आज के स्कूलों में मूल्य सिखाना जरूरी है, ताकि भविष्य में क्राइम ना करेंगे। आज मर्डर कर रहे, कोई सुसाइड कर रहे, कोई तनाव टेंशन में आ रहा है, कारण मूल्यों की कमी। इसलिए आज जेल में जो जाने वाले कैदी हैं, उनको हम कर्मों की घुई गति, जो हुआ क्या हुआ, बदला नहीं लो, अपने आप को बदलो, इसी तरह उनको पॉजिटिव आशावादी बनने के सिखाते हैं। और इसीलिए ये जेलों में भी कार्यक्रम करता रहता हूं मैं। सर, आज की पीढ़ी, चाहे वह युवा पीढ़ी है या वृद्ध लोग हैं, तनाव हर किसी में देखने को मिलता है, तो तनाव को लेकर क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी के अंदर तनाव है। तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। और जहां निगेटिव सोच है, निगेटिव सोच, निगेटिव विचारों की स्पीड, गति ज्यादा होती है। और जिसके दिमाग में निगेटिव विचार चलते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। और नींद करने के लिए वो क्या करता है? नशा करता है, शराब पीता है, या जिसने नींद पिटाई उसको, उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, एक दिन आता है वो उसका मर्डर भी कर लेता है। और ये तनाव का मूल कारण है निगेटिव विचार। निगेटिव वालों के जीवन में शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगी। इसलिए कहते भी, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं मानसिक तनाव के कारण। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। आंखें फाड़ने से आंखों की पुतली फैल जाते हैं। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन से शुगर होती है। क्या टेंशन होता है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है। ऐसे टेंशन से शुगर पैदा होती है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, क्या वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, सारी बीमारियों का जड़ है मानसिक तनाव। मैं अभी पंजाब में एक जगह पर गया था, एक जगह पर मुझे लगभग 500 मेंटल पेशेंट मिले, डिप्रेशन पेशेंट। आज किसी का बिजनेस ठप हो गया, आज किसी की नौकरी चली गई, आज किसी को किसी ने कुछ बोल दिया। और आज ये कला लोगों ने नहीं सीखी, कैसे हम पॉजिटिव रहना है। और ये निगेटिव के कारण आज मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, और तनाव के कारण आज क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, व्यक्ति दुखी है। इतना नहीं, तनाव का प्रभाव आज पेड़ों में, पौधों में, प्रकृति में पड़ता जा रहा है। इसलिए आज भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी बढ़ती जा रहा है। क्यों? लोगों के अंदर का मानसिक तनाव। इसलिए तनाव से बचने की बड़ा जरूरत है। और उसके लिए, तनाव से बचने के लिए हम काफी सारे उनको अलग अलग युक्तियां सुनाते हैं। वास्तव में तनाव का मूल कारण है कर्मों की घुई गति का ज्ञान नहीं है। आज हर परिवार जो बना है, आज किसी का पति बना है, किसी की सास मिली है, किसी का बेटा मिला है, हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार परिवार बनता है। आज समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर वो सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो
आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो बहू थी, इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। और इस ज्ञान की कमी के कारण आज उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। अगर डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरना। इस कर्म गति, जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही उसको शरीर मिलता है, संबंधी मिलते हैं। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई आंधा, कर्म। इसलिए आज कर्म गति को समझना जरूरी है। और आज कईयों को लगता है नहीं भाई जी इस दुनिया में अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं हो रहा है, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है न्याय पूर्वक हो रहा है। कई कहते हैं नहीं भाई जी हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहा है पिछले अच्छे कर्मों का फल है, अब गलत काम कर रहा है उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए कर्म गति को समझ करके चलना। दूसरी बात है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। इस मंत्र को पक्का करने से आज हमें तनाव नहीं आएगा। रामायण का, महाभारत का, सारे शास्त्रों का, ग्रंथों का सारा ही जो हुआ अच्छा हुआ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए हर घटना के पीछे कल्याण है। रोज सवेरे तनाव से मुक्त बनने के लिए मेडिटेशन करना, वॉकिंग करना, और साथ में कुछ रोज ईश्वरीय महावाक्य सत्संग की बातें सुनना। लेकिन आज का व्यक्ति देरी से सोएगा, देरी से उठेगा, इंटरनेट का जमाना है, टीवी का जमाना है, व्हाट्सएप मैसेज देखते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं सवेरे 5 बजे से पहले जो उठता है उसको योगी कहते हैं, 6 बजे से पहले जो उठता है उसको भोगी कहते हैं, 7 बजे से पहले उठता है उसको रोगी कहते हैं, 8 बजे से पहले उठता है उसको महारोगी कहते हैं। आगे फिर गिनते रहो। तो इसीलिए देरी से सोना, देरी से उठना, उठते अखबार पढ़ना, टीवी देखना, ये निगेटिव के कारण तनाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए रोज सवेरे जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसको चलाने वाली आत्मा, इसका भोजन है ये सत्संग की बातें, पॉजिटिव बातें। और जो ये 3 चीजें करता उसको तनाव नहीं आएगा। अगर जीवन में जो भी कुछ बातें आते हैं, निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लाना। इसीलिए मानसिक तनाव से बचने के लिए आज के लोगों को आध्यात्मिकता की तरफ जाने की जरूरत है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिकवादी है उसके सोच पॉजिटिव चलेंगे, और जहां सोच पॉजिटिव है प्रकृति अच्छी बनेगी, संबंध अच्छे बनेंगे। सर एक और आपसे प्रश्न था कि ब्रह्म कुमारी का लक्ष्य क्या है? आपने तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है? वैसे तो गीता में परमात्मा ने वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत तो क्या, इस विश्व में जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और धर्म ग्लानि के लक्षण बताया, अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्ची अपने मुख से वर मांगेगी, ऐसे समय पर मैं आऊंगा। और लेकिन यह भी कहा हुआ गीता में, जब मैं आऊंगा मुझे मूढ़मती लोग पहचानेंगे। क्यों? मैं एक साधारण तन में आता हूं, एक बूढ़े तन में आता हूं। वास्तव में परमात्मा इस धरती पर आता है। तो ये ब्रह्मा कुमारी संस्था कोई ये नहीं, वास्तव में इस संसार में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया और निराकारी दुनिया। और इस दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। जैसे स्वस्तिका बना हुआ है, स्वस्तिका में 4 भाग होते हैं, समान होते हैं। एक भाग सतयुग का, दूसरा त्रेता का, तीसरा द्वापर का, चौथा कलयुग का। और इस संसार में टोटल 950 करोड़ आत्माएं हैं। आत्माएं ना मरती हैं, ना आत्मा नए बना सकते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जब ये धरती की शुरुआत होती है, जैसे सप्ताह का 7 दिन रिपीट होता है, साल रिपीटेशन होता है, 12 महीने रिपीटेशन होते हैं, घंटा भी रिपीटेशन होता है, दिन रिपीट, इसी तरह ये युगों का भी रिपीटेशन चलता है। जब ये सृष्टि की शुरुआत होते हैं तो 9 लाख आत्माएं, जो 950 करोड़ आत्माएं इस
ब्रह्मांड में है उसमें से केवल 9 लाख आत्माएं धरती पर आते हैं। और उस समय भारत देशी होता है, और उस समय भारत, सारे संसार को भारत कहा जाता है। और भारत में सोने के महल, पुष्पक विमान, सबके सिर पर सोने का मुकुट, जिसको सतयुग स्वर्ग कहा जाता है। वहां कोई भी कमी नहीं होती, सब कुछ। और वहां लगभग 8 जन्म सभी के होते हैं, और सबकी आयु 150 साल होते हैं। इसलिए अभी भी गायन है, भारत सोने की चिड़िया थी। कब थी? जब शुरुआत में सतयुग था। उसके बाद आत्माएं जब इस धरती पर आते हैं, आकर काल चक्र चलता रहता है। 1250 वर्ष पूरा होने के बाद फिर त्रेतायुग शुरू हो जाता है। एक बार आत्मा उस ब्रह्मांड से नीचे आई, पूरा 4 युग करके ही वापिस जाते हैं। फिर त्रेतायुग जब शुरू हो जाता है, पहले आई हुई 9 लाख प्लस और आत्माएं आते हैं, 33 करोड़ आत्माएं हो जाते हैं। इसीलिए 33 करोड़ लोगों का गायन भी है। 33 करोड़ देवी देवता कब थे? जब त्रेतायुग के अंतिम समय। ये दोनों युगों को स्वर्ग कहा जाता है। ये 25 वर्ष भारत में ही होता है। उसके बाद चालू हो जाता है द्वापर युग। जैसे द्वापर युग चालू हो गया, जो सतयुग और त्रेता में जो आई हुई आत्माएं देवी देवता थी, पूज्य थी, लेकिन वो विकारों के वश हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब विकारों के वश हो जाते हैं, जैसे अंधेरा होता है तो क्या करते? दीपक जलाते। इसीलिए सृष्टि में अंधकार शुरू हो जाता है, तो परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। और धर्मात्मा ने कोई गलत ज्ञान नहीं बताया। गॉड इज लाइट, उसको याद कर लो। अल्लाह नूर है, ओंकार निराकार। लेकिन लोगों ने, जिन्होंने ज्ञान सुना है, उनको भगवान मान लिया, आखिर धर्म बन गए। उसके बाद फिर शिवलिंग की पूजा करना शुरू किया, भक्ति करना शुरू किया। और द्वापर युग में लगभग 21 जन्म सभी लेते हैं। और ये आत्माएं 33 करोड़ प्लस और आत्माएं आती हैं। उसके बाद भक्ति करना शुरू किया। उसके बाद आता है कलयुग। और कलयुग में ये विकार इतना अति में चले जाते हैं। आज मानव अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा पिता कौन है, सब कुछ भूल करके आज भक्ति तो कर रहे हैं। जैसे जितने मुंह उतने लोगों की बातें हो गई। आज परमात्मा कौन है, हम आपस में कौन है, इस धरती पर कब आए थे, सब कुछ भूल गए। आज लोगों के अंदर विकार इतना अति में जाते जा रहे हैं। आज 5-5, 6-6 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता जा रहा है। जो काम राक्षसों ने नहीं किया वो मानव कर रहे हैं। और ऐसे समय पर इस धरती पर इतना पापाचार, भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जाता है। आखिर भक्ति का फल परमात्मा देने के लिए इस धरती पर आता है। और आ करके ये एक साधारण ओम मंडली के नाम से ब्रह्मा कुमारी संस्था चालू हुई। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था और कुछ नहीं, स्वयं निराकार परमात्मा इस धरती पर आकर के भक्ति का फल, कौन सा ज्ञान, हम कौन है, ये संसार चक्र क्या है, वर्तमान समय क्या चल रहा है, ये ज्ञान दे रहे हैं। और ये काम 1937 से लेकर के 2037 में चलता है। और इस भारतीय अपनी पुरानी जो संस्कृति थी, राज्यों का अभ्यास सिखाया जाता है। और ये ब्रह्मा कुमारी संस्था एक साधारण ओम मंडली के नाम से शुरू हो गए। आज 140 देशों में ये परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। और ये भारत एक विश्व गुरु होगा, भारत एक सुपर पावर होगा। जो आपके चैनल वालों ने जो नाम रखा मुझे बड़ा पसंद आया। तो सचमुच ये जैसा नाम है भारत सुपर पावर, एक दिन आएगा ये भारत में फिर से देवी देवताओं का राज्य होगा। इसलिए परमात्मा ये ब्रह्मा कुमारी की विद्यालय के माध्यम से, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में हर धर्म के, हर प्रकार के लोग 140 देशों में ये कार्य कर रहे हैं। और अभी हम कहते हैं यूक्रेन लड़ रहे हैं, रशिया लड़ रहे, वो लड़ नहीं रहे, समय लड़वा रहे। वर्तमान समय 3 सेना तैयार है, कौरव, पांडव, यादव। इसलिए अब परमात्मा इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा आध्यात्मिक क्रांति ला रहे हैं। और ये काफी कुछ समय के बाद इतना बड़ा परिवर्तन होगा। और जो इस 100 साल में परमात्मा को पहचानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, ज्ञान को पहचानते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फिर से अपने अंदर की दैवी संस्कृति को जागृत करके फिर इस सृष्टि पर एक बड़ा महाभारी विनाश होगा। विनाश के बाद सारी आत्माएं वापिस चली जाएंगी। और फिर से भारत, फिर से जो सुपर पावर थी,
फिर से दोबारा सुपर पावर बनने जा रहे हैं, यही संदेश इस ब्रह्मा कुमारी में दिया जाता है। तो इसलिए मेरा यही संदेश है, आप स्वयं को पहचानो कि आप कौन हैं, वर्तमान समय क्या चल रहा है। परमात्मा ने 1937 में जब अवतरित हुए प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, उन्होंने पहले कहा, हे बच्चे, इस आंखों के द्वारा जो भी कुछ देखने वाला है सारा विनाश होने वाला है, सबको वापिस चलना है। तो इसलिए गृह गृहस्थी में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी आप अपनी अविनाशी कमाई करो जो आपके साथ में जाएगा, क्योंकि हमारे साथ में हमारे कर्म, हमारे गुण, हमारी शक्तियां, हमारे पुण्य, यही साथ में जाएगा। लेकिन आज का व्यक्ति बैंक बैलेंस बढ़ाता जा रहा है, लोभ लालच में फंसता जा रहा है। भगवान का प्लानिंग कुछ अलग है, आप अपने प्लानिंग को चेंज करो। अब सबको घर जाना है। ये सृष्टि चक्र हर 5000 साल के बाद ये सृष्टि में महापरिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन कार्य करने का कार्य स्वयं निराकार देवों में देव महादेव, हर हर महादेव परमात्मा शिव सबका पिता है। क्योंकि आज निराकार परमात्मा उसको कहा जाता है जो सब माने। आज निराकार ज्योति को सभी मानते। क्रिश्चियन लोगों ने भी कहा गॉड इज लाइट, वो लाइट स्वरूप है, परमात्मा निराकार लाइट। मुस्लिम लोग अल्लाह नूर है, वो नूर है। तो सभी हम आत्मा हैं, विश्व एक परिवार है, सभी आत्माएं भाई भाई हैं। इस भावना को जागृत करने से हमारे अंदर वो दैवी संस्कृति आएगी। यही संदेश ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में दिया जा रहा है।